हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत मन के उत्पादन के संदर्भ में व्याख्या कीजिए। यानी कि हड़प्पा सभ्यता में मनकों का उत्पादन किस प्रकार से किया जाता था, इसके संदर्भ में व्याख्या कीजिए। आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नागेश्वर, बालाकोट, चानुदाड़ो आदि हड़प्पाई मन के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। यानी कि इन जगहों पर मनकों का निर्माण किया जाता था। दूसरे पॉइंट में आएगा, मन के निर्माण हेतु प्रयुक्त पदार्थ यानी कच्चा माल, यानी कि किन स्रोतों का इस्तेमाल करके इन मनकों का निर्माण किया जाता था। पत्थरों में सेल खड़ी, स्फटिक, क्वार्ट्ज, जैस्पर और कार्निनियन, इनका इस्तेमाल जो है मन के निर्माण में किया जाता था। धातु में कांसा, तांबा और सोना, इनका इस्तेमाल जो है मनके के निर्माण में किया जाता था। अन्य पदार्थों में आएगा शंख, फायांस और पक्की मिट्टी, इनका इस्तेमाल जो है कच्चे माल के रूप में किया जाता था। और अगला पॉइंट आएगा विभिन्न आकार, यानी कि जो मनके थे वो कई आकार के होते थे, जैसे कि बेलनाकार, गोलाकार और चक्राकार आदि। इस प्रकार का उनका आकार था, वो बेलनाकार भी थे, गोलाकार भी थे और चक्राकार थे। अगले पॉइंट में हम लोग लिख देंगे चित्रांकन, यानी बहुत सारे ऐसे मनके पाए गए हड़प्पा सभ्यता में जिनके ऊपर चित्रकारी की गई, किसी न किसी की पेंटिंग वगैरह बनाई गई है। इसमें अगले पॉइंट में हम लोग लिख देंगे आग में पकाकर भी, यानी कि कुछ ऐसे मनके पाए गए हैं जिनको आग में पकाकर जिनको अंतिम रूप दिया गया था। अगले पॉइंट में लिखेंगे हम लोग आपस में जोड़कर, कुछ मनके ऐसे हैं जिनको आपस में जोड़कर एक नया रूप दे दिया गया है। और एक अगला पॉइंट इसमें हम लोग ऐड कर देंगे, सेल खड़ी चूड़ से निर्मित मनके पुरातत्वविदों के लिए पहेली बने, यानी कि जो सेल खड़ी जो पत्थर होता था उसके चूड़े से भी बहुत सारे मनके बनाए गए हैं। और किस प्रकार से बनाया गया है ये जो है अभी तक पुरातत्वविद नहीं समझ पाए हैं, तो उनके लिए जो है एक पहेली बने हुए हैं। और एंड में लिखेंगे कि आभूषण तथा विनिमय के रूप में प्रयोग, यानी कि मनकों का प्रयोग जो है आभूषण के रूप में, जैसे आभूषण के रूप में और विनिमय के रूप में, दोनों रूप में इसका प्रयोग किया जाता था। जैसे कि हिंदुस्तान में भी आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे समुदाय नज़र आएंगे आपको जो मनकों को जो है आभूषण के रूप में पहनते हैं। तो इसी तरह हड़प्पा सभ्यता में भी मनकों का इस्तेमाल आभूषण के रूप में भी हुआ और विनिमय के रूप में भी उसका इस्तेमाल किया गया, और उनको नागेश्वर, बालाकोट आदि बंदरगाहों के माध्यम से दूर दराज बस्तियों तक भी भेजा जाता था। हमारा अगला प्रश्न है, फायांस से आप क्या समझते हैं? और बेहद ही सिंपल आंसर है इसका कि फायांस जो है एक प्रकार का मृदभांड हुआ करता था। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत फायांस एक प्रकार का मृदभांड होता था। दूसरे पॉइंट में आएगा चिपचिपे पदार्थ रेत तथा रंग के मिश्रण से निर्मित, यानी कि जो फायांस मृदभांड था वो चिपचिपे पदार्थ रेत तथा रंग के मिश्रण को मिलाकर इसका निर्माण किया जाता था। तीसरे पॉइंट में आएगा सुगंधित द्रव को रखने हेतु प्रयोग, यानी कि ये जो फायांस मृदभांड है हड़प्पा सभ्यता में उसमें जो है एक स्पेशल सुगंधित द्रव को रखने के हेतु जो है उसका प्रयोग किया जाता था। तीसरे पॉइंट में हम लोग लिख देंगे कि फायांस मृदभांड केवल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में ही मिले हैं, हड़प्पा की किसी अन्य बस्ती में नहीं पाए गए हैं। और चौथे पॉइंट में हम लोग लिखेंगे कि बेहद कीमती माने गए हैं, यानी फायांस मृदभांड जो है बेहद कीमती माने गए हैं। और अगला प्रश्न है हमारा, उप सिंधु संस्कृति, उत्तर हड़प्पा संस्कृति तथा अनुवर्ती संस्कृति से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, हड़प्पा आधुनिक शोधों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण संस्कृति में परिवर्तन हो जाना ही जो है उप सिंधु संस्कृति, उत्तर हड़प्पा या अनुवर्ती संस्कृति कहलाता है।